Now listen here, everyone. Today in this class we are going to start by parts, okay? And by parts से जो नंबर वो नंबर 20 से है. तो पहले आज हम सिर्फ तुम लोग को बताएंगे कि बाय पार्ट्स पे हम लोग सम्स करते कैसे. आज तुमको पता है बहुत इस तरह का डाउट्स आ सकता है कि कैसे पता चलेगा कि ये सम बाय पार्ट्स का है, कैसे पता चलेगा ये सम सब्स्टिट्यूशन का है. आज ये सारी चीजों को दिमाग में ना रखते हुए हम जो सम्स बताएंगे 5-6 सम्स उस पर कंसंट्रेट करना और वो सम का होमवर्क करके कल ज्वाइन करना. तो कल के क्लास में बताएंगे कि बाय पार्ट्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सम में हमको बाय पार्ट से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है. Are you understanding my point? So with this, let me start by parts and I repeat once again, it is number 20. By parts number 20 से start है और देखो वहाँ पे सारा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है पीडीएफ में. फिर भी मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ फॉर्मूला जो यहाँ पे जरूरत लगेगा, ठीक है. So we have integration of u into v, which is u integration of v minus integration of ddx of u into integration of v dx. All right, everyone. Now let us see what is and yes, one more thing we need is this is कि देखो बाय पार्ट्स में जब भी हम लोग इंटीग्रेशन में यूवी रूल अप्लाई करते हैं और एक डिफरेंशिएशन में यूवी रूल होता है, बट हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन में जो यूवी रूल होता है वहां पे हम किसी भी चीज को यू ले सकते हैं और किसी दूसरे फंक्शन को हम लोग वी ले सकते हैं. मतलब जैसे मान लो सपोज वी हैव x स्क्वायर इनटू e टू द पावर x और इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम लोग किसी एक फंक्शन को u और दूसरे फंक्शन को v लेके सॉल्व कर सकते हैं. बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते. हम लोग को यहाँ पे पहले क्लियर करना पड़ेगा कि किसको u रखना है और किस फंक्शन को v में रखना है. हाउ टू मेक दिस थिंग क्लियर कि किसको u और किसको v लेना है. इसके लिए हम लोग के पास रूल है जिसको बोलते हैं हम लोग आइलेट रूल, ठीक है. पहले किस फंक्शन को रखना है फिर किस फंक्शन को रखना है, मतलब फर्स्ट फंक्शन किसको बनाना है सेकंड फंक्शन किसको बनाना है. इट इज गिवन बाय दिस रूल कॉल्ड आइलेट. इसमें I stands for inverse trigonometric function, for example sin inverse x, cos inverse x and so on. L stands for logarithmic function, for example we have log x, log related जो भी फंक्शन होता है, ठीक है. A stands for algebraic function, जैसे कि 1 by x, x square and so on. T stands for trigonometric function, for example tan x, sin x and so on. देखो इसमें क्लियर रखना कि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. E stands for exponential function. So make sure that this rule will give you the idea कि किसको मुझे पहले रखना है किसको बाद में रखना है, मतलब किसको फर्स्ट फंक्शन रखना है किसको सेकंड फंक्शन. सो एक तरह का ये प्रायोरिटी सेट करता है दो फंक्शन के बीच कि किसको मुझे पहले रखना है किसको मुझे बाद में रखना है. और ये इस ऑर्डर में ही आता है आइलेट. क्लियर है एवरीवन. ये आइलेट रूल जो है ये ऑर्डर में ही हमको रखना होता है, ठीक है. जहां पे I stands for inverse, L stands for logarithmic, A stands for algebraic, U stands for trigonometric and E stands for exponential. Now let me just give one example. मैं एक एग्जांपल देके चीज को क्लियर करता हूं. सो पहला एग्जांपल है, मान लेते हैं कि सपोज वी हैव लेट्स टेक सेम x स्क्वायर इनटू e टू द पावर x और e टू द पावर x पहले फिर x स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो चीजों का प्रोडक्ट है. मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे तुमको दिमाग एक बार भी नहीं लगाना है. मैं सीधा बोल दिया कि ये चैप्टर का नाम क्या है बाय पार्ट्स मतलब यूवी रूल. तो तुमको अभी दिमाग नहीं लगाना है कि इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है या नहीं करना है, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे. आज जब इतना हम लोग देख लेते हैं कि बाय पार्ट्स करते कैसे और वो करने का क्या क्या रूल्स होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, रूल्स क्या होता है, ये बस इस चीज पे हम कंसंट्रेट करना है आज तुम लोग को, ठीक है. तो ध्यान देना. तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और एक है एल्जेब्रिक फंक्शन. तो मुझे बताना तुम लोग कि क्या ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर में अरेंज है आइलेट रूल के हिसाब से? बिल्कुल अरेंज नहीं है. तो यहाँ पे मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर को रखना पड़ेगा
और फिर e टू द पावर x को रखना पड़ेगा। ऑलराइट एवरीवन, अब हम क्या करेंगे, जो पहला फंक्शन है उसको हम u कंसीडर कर लेंगे और सेकंड फंक्शन को हम v कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो दिख रहा है ना, सीधा ये फॉर्मूला पे हम इस चीज को पहला स्टेप में लगा देंगे, मतलब जहां u है u लगा दो, जहां v है वहां पे v लगा दो। तो फॉर्मूला के हिसाब से ये आ जाएगा u दैट इज एक्स स्क्वायर, ऑलराइट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज e टू द पावर x, dx तो रखना ही पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन क्या चीज का, इंटीग्रेशन क्या चीज का करना है, इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, इंटीग्रेशन करना है हम लोग को ddx ऑफ u का, ddx ऑफ u का इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और v का इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया तो बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन क्या चीज का करना है हम लोग को, दो चीजों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है, एक है तुम्हारा ddx ऑफ u, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है ना, और इस चीज को हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। What is integration of e to the power x? What is ddx of x square? Tell me. 2x ddx, मैं इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा, ठीक है ना, ddx of x square is 2x. What is integration of e to the power x? All right everyone, next. इस स्टेप के बाद टू कांस्टेंट है, इसको बाहर रख देना है और बाकी जो बच जाए उसमें वापस से देखना है कि वापस से क्या वो उसमें दो चीजों का प्रोडक्ट है, अगर है तो फिर से हमको ये जो ये बताते हैं कि मुझे किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है, इसको वापस से मुझे फॉलो करना पड़ेगा। सो अगर ध्यान से नोट करो तो वापस से अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो क्या इस जो रूल है इसके हिसाब से क्या ये अरेंज है, बताओ तो एक बार, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले अलजेब्रिक है फिर एक्सपोनेंशियल है, तो रूल ये बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले वाला को u ले लेंगे, दूसरा वाला को v ले लेंगे और वापस से फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। एक ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, क्यों बता रहा हूं मैं, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ddx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, समझ में। और देखो ब्रैकेट का जरूरत क्यों है, ब्रैकेट का जरूरत इसीलिए बिकॉज टू जो है इस इंटीग्रेंट के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, अगर हम ये ब्रैकेट ना लगाए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो टू है वो सिर्फ पहला टर्म के साथ ही प्रोडक्ट फॉर्म में वो दिखेगा, जो कि गलत है, क्योंकि जब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है ना, तो पूरा के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, ये इस फॉर्म में आ रहा है तो पूरा के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, सो दैट्स व्हाई यू मेक श्योर दैट यू गिव दिस ब्रैकेट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 2x एंड e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ x क्या होता है बताओ तो, ठीक है, ये तो डिफरेंशिएशन पता ही है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब लास्ट लाइन में मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x प्लस 2। नाउ यहाँ पे 1 into e to the power x क्या है हो रहा है बताओ तो, 1 into e to the power x क्या होता है, e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e to the power x, और लास्ट में हम लोग को प्लस c दे देना। Is this clear to everyone? Yes. Okay. Now I want everyone to copy down this sum, और मैं जो दूसरा सम दे रहा हूँ वो एक बार तुम लोग 2 या 3 सम में दे रहा हूँ, फटाफट उसको एक बार कॉपी करो एक बार, मैं चाहता हूँ सबको ट्राई करने को, बिकॉज तुम जब तक ट्राई नहीं करोगे, और जैसे जैसे ये प्रोसेस जो मैंने बताया, मैंने वो 2 सम में एग्जैक्टली वैसे ही दिया, ठीक है, एकदम सही, तो वो करना है तुमको भी। सो द क्वेश्चंस आर I equals to x square sin x, I equals to x cube log x, and I equals to x to the power 4 log of x minus 1. I want everyone to try these 3 questions, okay? Copy down and try these 3 questions. So everyone note down the answer of question number 1.
So it is, if you follow Eilert rule, according to Eilert rule, we find that x square will be u and sin x will be v. So the answer is u integration of v dx. ऑलराइट, ये स्टेप तक देखो, पहला स्टेप के बाद मतलब पहला स्टेप में जब हम लोग ने यूवी रूल अप्लाई किया तो ये आंसर है, चेक कर लो एक बार सब कोई, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग अप्लाई करेंगे इस वाले केस में तो ये हो जाएगा 2x sin x माइनस 2 इतना आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में इतना बचेगा। बट सर तुम लोग का स्टेप्स तुम लोग चेक कर लो, ठीक है। और फिर फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x sin x माइनस माइनस प्लस 2 cos x। ऑलराइट एवरीवन, ये है पहला वाला नंबर का आंसर। सेकंड का आंसर देखने पर यहाँ पे हम लोग क्लियरली यूवी रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग एक्स क्यूब को फर्स्ट फंक्शन ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोग आइलर रूल के हिसाब से पहले log x को रखेंगे हम लोग, उसके बाद एक्स क्यूब को। Let's apply the formula, and the formula is u, that is log x into integration of v. What is integration of x cube? वन बाई फोर एक्स टू द पावर 4 by x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब? इट इज एक्स टू द पावर 4 by 4। लास्ट में ऑलराइट, अब बचा है लास्ट वाला सब, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग आइलर रूल के हिसाब से पहले लॉग को रखेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन। फॉर्मूला इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस 1/5 x टू द पावर 5 by x minus 1। ठीक है, ये स्टेप में अगर कोई मान लो फंसा है तो ये स्टेप में हमको लगता है अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नो ये वाले स्टेप पे क्या करना होता है बताओ तो एक बार। यस, डिवीजन करना होता है ना। यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री 5 है और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है 1 है, तो हम लोग को यहाँ पे डिवीजन करना होगा। +1 -1 करने से नहीं होगा। स्टेप्स मतलब काफी ज्यादा है। तो लास्ट में रिमाइंडर आ जाएगा 1। And we can write this as quotient plus remainder by divisor. So quotient plus remainder by divisor, which is x minus 1. Now I think everyone will be able to integrate this part, okay? And so we have x to the power 5 by 5 minus 1 by 5 and then in the bracket x to the power 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x to the power 5 by 5 x to the power 4 by 4 x cube by 3 x square by 2 plus x लास्ट में क्या होगा? 1 by x minus 1 का इंटीग्रेशन log of mod ऐसे log of mod x minus 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको अज्यूम करके x और 1 by x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो 1 by x का फॉर्मूला क्या होता है? log of mod x। इज दिस क्लियर एवरीवन?
तो ये था तुम्हारा एकदम बेसिक सम्स हम लोगों ने जो किया। एक बार जो लोग नहीं किया नहीं है, एक बार वो फटाफट कॉपी कर लो। सर इन लाइक सारे क्वेश्चन जहां पे दो चीजों का प्रोडक्ट होगा वहां पे जरूरी नहीं है कि वहां पे यूवी रूल अप्लाई होगा ही। तो फिर क्या देख करके हम लोग चेक करते हैं कि इस सम में हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करना है या फिर यूवी रूल अप्लाई करना है। ध्यान देने पर। So let me give one example first. Suppose we have, let's take x to the power 3 into e to the power x squared, let's take. ठीक है, ये वाले सब एक बार ध्यान दें। तो यहाँ पे भी तो देखो, अगर दो चीज का प्रोडक्ट है तो क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे? तो ध्यान देना एक बार क्या चेक करना होता है, जिससे नहीं केयरफुली, बिकॉज हमको पता है ये चैप्टर करते वक्त दिमाग में जस्ट चल यही रहा होगा कि हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि बाई पार्ट्स लगाना है या आई मीन बाई पार्ट्स लगाना है या सब्स्टिट्यूशन। सो लिसन हियर। मैं यहाँ था, देखो ध्यान देने पर, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है या नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, आई मीन सब्स्टिट्यूट करके करना है या बाई पार्ट्स लगा के करना है। ध्यान से कर देंगे। तो इसको क्या करना तुम लोग, पहले रफ पार्ट में इसको अरेंज कर लेना, आई मीन पहले आइलेट रूल के हिसाब से इसको अरेंज कर लेना। तो आइलेट रूल के हिसाब से बताओ तो यहाँ पे कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा? कौन सा? अरेंज है यहाँ पे, क्योंकि एक्स क्यूब एल्जेब्रिक है और e टू द पावर x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो अब क्या करना, जब अरेंज होती है सेकंड स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो जो सेकंड फंक्शन है ना, सेकंड फंक्शन अगर तुम फॉर्मूला में नोट करो तो सेकंड फंक्शन जो है वो हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है। देखो पहला बार में उसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब तुम एक और चीज देखो, ये रिजल्ट और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन के बाद वो एक ही होगा, एक ही चीज होगा, अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा। ठीक है, अब ध्यान दें, हम क्या करेंगे कि जो सेकंड फंक्शन है उसको रफ पार्ट में अलग से रफ पार्ट में लिख के देख लेंगे कि क्या वो अकेले इंटीग्रेबल फॉर्म में है या नहीं। नाउ यू ऑल नो ऑल द क्राइटेरिया हाउ टू चेक वेदर वो इंटीग्रेबल फॉर्म में है या नहीं। क्या चेक करना पड़ता है बताओ तो, कि वहां पे जिस पार्ट को हम एक्स अज्यूम कर रहे हैं कि क्या हम उसको अज्यूम कर सकते हैं या नहीं। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स, मतलब मैंने एक ऐसे एग्जांपल दिए। तो एक बात बताओ तुम मुझे कि क्या मैं e टू द पावर x स्क्वायर को अगर मैं अकेले दे दूं तो क्या ये इंटीग्रेट हो जाएगा? क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि उसके सामने कांस्टेंट वैल्यू नहीं है और x स्क्वायर है तो 2x वापस आएगा, x का वैल्यू वापस होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि e टू द पावर x का अगर हम कंपैरिजन करें फॉर्मूला से इसको, तो इसका फॉर्मूला तो ये आ जाता है, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या बताओ तो एक बार, तो क्या हम एक्स स्क्वायर को अज्यूम कर सकते हैं? एकदम नहीं। क्यों नहीं अज्यूम कर सकते बताओ तो, बिकॉज याद होगा फर्स्ट क्लास का, अगर तुम वीडियो देखो, क्लास अटेंड किया हो या वीडियो देखो तो तुमको पता चला होगा कि जिसको हम अज्यूम करते हैं वो लीनियर होना चाहिए। याद है ना, लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसमें x का पावर 1 होता है उसको लीनियर बोलते हैं। और लीनियर ही इक्वेशन का, सॉरी एक्सप्रेशन का जो डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब पहला बार डिफरेंशिएशन, वो कांस्टेंट होता है। समझ में आया तो बात? अगर लीनियर नहीं है वो, तो उसका पहला बार डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट आएगा वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर वो लीनियर है तो उसका डिफरेंशिएशन पहला बार करके उसका आंसर आना ही है कांस्टेंट। देख सकते हो? समझ में आया तो बात? क्या इसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका जो हम लोग पार्ट को अज्यूम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव 2x है, व्हिच इज नॉट अ कांस्टेंट। या इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं इसको हम अज्यूम करें वो लीनियर नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर नहीं है तो प्रॉब्लम इसके कारण ही है ना, इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो। Clear everyone? So I will become listening. x क्यूब में से x का एक फैक्टर कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा वहां? हाफ बाहर चला जाएगा। और ये भी याद है मैंने बताया था कि फेयर में x बचना नहीं चाहिए एक्चुअली, पूरी जो इंटीग्रेंड है वो t के टर्म्स में होना चाहिए। इसीलिए क्या करना, अगर तुमको एक बार में लिखना कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इस पार्ट को रफ में शो कर दो। समझ में? तो यहाँ पे x कैंसिल हो गया,
मैं यहाँ लिख रहा हूँ बट नहीं लिखना तुमको। समझ में आया कैसे है ये? एक्स स्क्वायर की जगह पे टी लग गया, एक्स क्यूब dx की जगह पे 1/2x, तो x क्यूब से एक फैक्टर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर हाफ बाहर, x स्क्वायर को वापस से हम लोग t की जगह सॉरी x स्क्वायर को t से रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब बताओ यहाँ पे अब अगर हम लोग अब आइलेट रूल को ध्यान रखें तो क्या हम इसमें आइलेट रूल अप्लाई कर सकते हैं? अब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आइलेट रूल के हिसाब से t फर्स्ट फंक्शन, e टू द पावर t सेकंड फंक्शन और e टू द पावर t is clearly in integrable form whose answer is e to the power t. All right everyone, so simply you all apply UV rule here and tell me what is the answer. I want everyone to complete this up again. So we find that your answer is half t e to the power t minus half e to the power t plus c. All right, and at the end जहां पे t है वहां पे हम लोग x स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग हम जो है इसके ऊपर बेस्ड थोड़ा बहुत और सम दे रहे हैं, दो तीन और, तो वो अभी तुम लोग ट्राई करने वाला है, ठीक है। Now, so I want everyone to try this. sin x cube है। Yes, ये sin x cube, sorry x square है। So एक बार ये वाला ठीक। It is 5x to the power 7 sin x square, all right? Try करो। ठीक है। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। सब करने सब लग गया। करने साथ पे। से सच्ची कर लिया। कर लेगा तू। So everyone note down. 15/2 plus 15t equals t minus 15. After substitution, I mean, तुम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा x स्क्वायर को t से, ठीक है। आई हो जाएगा 5/2 को बाहर रख देते, x टू द पावर 6 बच जाएगा, x टू द पावर 6 के जगह पे x स्क्वायर होल क्यूब लिख देना और x स्क्वायर की जगह पे क्या लगा देंगे हम लोग, तो ये थोड़ा लंबा समझ मिल जाएगा 5/2 कोई इधर तक ठीक है। ये दोनों को करना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ मैं दोनों को करना पड़ेगा। यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करें, ठीक है। इतना आ जाएगा, वापस इंटीग्रेशन करना, इतना बड़ा नहीं आएगा सर, बट अच्छा समय प्रैक्टिस के लिए।
माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस लास्ट लाइन लिख देना cos t का इंटीग्रेशन sin t मैंने लिखा और फिर t की जगह पे x स्क्वायर लगा देना। सर वो आपका लास्ट वाला में 15t cos t होगा ना? सॉरी 15t cos t करेक्ट वेरी गुड ये गलती मैंने की थी, इसको sin लिख दिया ठीक है। So I think it is clear to everyone. So I'll stop here. Okay.